अपने आप को अकेला, खुद को टाइम देना पड़ा, क्योंकि लोगों के एलिगेशंस जब आपके खिलाफ कोई कुछ बोल देता है ना, तो वो हम्म, इजीली आज एक नॉर्मल आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यार मेरे खिलाफ ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि उसको पता है कि यार मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, तो ये मेरे खिलाफ ऐसा क्यों हम्म, बोला गया। तो आप इमेजिन कर लीजिए आपके वो लोग जो, जिन लोगों के खिलाफ हम 6 महीने से लड़ाई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उन हाँ, लोगों के भी दिमाग में ये बात तो होगी ही सही कि यार जब हम कर रहे थे तब हमने सोचा नहीं था कि हम, लोगों ने तो हमें भगवान बनाया था, लेकिन अब हम्म, जब ये सब चीजें ऐसे इस तरह से बदली हैं तो ये हमने सोचा नहीं था कि ये जो इसका रिएक्शन है ये इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। हम्म, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी पर्सन इससे जुड़ा हुआ जो है आरोपी, वो चैन से तो भले उसके पास पैसा हो, लेकिन उस पैसे से वो सुकून की नींद नहीं खरीद सकता साहब, और न ही वो अपने परिवार को खुशी दे सकता उस पैसे से, जो एक गरीब आदमी भी दे सकता है अपने बच्चे को, कि आप जो सम्मान के साथ जी रहे हो, आपके हम्म, आपके लिंक अगर पता लग जाए, आप खुद सोचिए, मैं अगर इसका मुख्य आरोपी हूँ और मेरे परिवार के कोई व्यक्ति, कोई दूसरा व्यक्ति ये बोले कि यार तुम्हारे परिवार में फलाना व्यक्ति ने ये किया, तो यार उसकी थोड़ी ना हम्म, गलती है कि वो थोड़ी ना उसमें आरोपी है, लेकिन वो बात हाँ, जो है वो मेरे तक तो पहुंचेगी ही सही, कि मेरे परिवार के उस व्यक्ति ने ये सुनने को मिला मेरी वजह से। तो ये चीज जो है वो हम्म, पैसे, इसकी भरपाई पैसे से नहीं हो सकती कि मैं मेरे उस परिवार नहीं के हो व्यक्ति सकते। को 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ रुपए दे दूं और बोलूं कि सुन ले ये बात, तो वो चीज पैसे से नहीं हो सकती। तो पैसा भले ही इनके पास था हो, और पैसे को बचाने के लिए ये पूरे हथकंडे अपना रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन वो जो चीज जो इनको कभी नहीं मिलेगी ना, वो सुकून है साहब और चैन की नींद है, वो तो इनको नहीं मिलेगी, और इतने लोगों की बद्दुआ कुरैशी है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अपने यही लेते हैं कि आपको मेरे को, अपने को 500-500 करोड़ रुपए भी मिल जाए, एक छोटी सी बात, और अपने अपने परिवार समाज लोगों से दूर हो, तो अपने ये पैसा करते किसके लिए हैं, कमाते किसके लिए हैं? भाई, समाज परिवार में इज्जत बने इसीलिए तो करते हैं ना। तो खाली एक बिल्कुल। आदमी पैसा लेके कहीं चला जाए, तो वो सुख तो यार परिवार में ही होता है ना। आज किसी बच्चे को मान लो वो सीए लग जाए, तो जी। अपने समाज में यूं गर्व होता है कि यार फलाने का बेटा सीए बन गया, तो उसको गर्व महसूस होता है। पर यहाँ तो वो सिस्टम ही नहीं है ना, पूरा खाली परिवार, पैसे से तो सुख है ही नहीं। पूरा परिवार स्टेटस लगाता है साहब, पूरा परिवार को बधाई बिल्कुल। देने के लिए पूरे गांव में लड्डू बटते हैं जब कोई किसी को सीए हाँ, बनता है, कोई आईआईटी में सेलेक्ट होता है, कोई आईएएस क्रैक करता है, कोई आईएएस क्रैक करता है, कोई यूपीएससी निकालता है, पूरे गांव में लड्डू बिल्कुल बटते हैं। बिल्कुल। इनके गांव में क्या हम्म, बट रहे हैं? इनके गांव में पर्चे बट रहे हैं इनके खिलाफ, सही बात है। और हम्म, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इनके इनके गांव में 11 मई के बाद, जब कोर्ट हम्म, में इनकी पिटीशन खारिज हो जाएगी, जो कि माधव हम्म, जी और हमने पूरी तैयारी कर ली है इस चीज की कि इनकी पिटीशन हम्म, को हमें खारिज कर देना है, चाहे इन्होंने हाँ, सोबरवाल जी जो बार काउंसिल के चीफ हैं उनको ही अपना हम्म, एडवोकेट क्यों ना बना रखा हो, ठीक है, हम्म, लेकिन आप, आपके दलीलों के अगेंस्ट जो हम दलीलें देंगे, उसके बाद हम्म, आपकी कोर्ट जो है वो फेयर डिसीजन लेगा डेफिनेटली, तो वहां पे आपकी जब ये खारिज हो जाएगी ना, तो सब हम्म, झुंझुनों में पर्चे बांटेंगे, पर्चे, हजार हजार हम्म, पर्चे पंपलेट जो हैं वो अखबारों में बांटेंगे, हर एक व्यक्ति के गांव के क्या क्या कांड करके गए उनकी पूरी डिटेल बताते हुए, हम्म, जो जो तुम्हारे खिलाफ लुकआउट सर्कुलर निकला हुआ है, जितने करोड़ों का तुमने फ्रॉड किया है, जितने लोग तुम्हारी वजह से सुसाइड किए हैं, जितने लोग सड़कों पे आ चुके हैं, उन सब के बारे में हम्म, पूरी डिटेल में लिखते हुए, पूरा एक पेज विज्ञप्ति बनाते हुए, अखबार में पर्चे छपवा करके, अब सुबह सुबह जो 4 बजे हम्म, अखबार बंटने के लिए चौराहे पे खड़े होते हैं ना, उनको 300 400 रुपए हाँ, दे दो, 1000 पर्चे डाल देते हैं वो अखबार के अंदर, भैया किस गाँव में बिल्कुल पहुंचाना है, बिल्कुल। किस क्षेत्र में पहुंचाना है बता हम्म, दो आप, तो 1000 रुपए का तो पर्चा छपेगा, 400 रुपए का बांटने वाला लगेगा, और जिन जिनों के जितने भी गांव हैं, जिसके ये 5 पोगड़े जो हैं जो आरोपी बन करके और जो बैठे हुए हैं विदेशों में, उन सबके घरों पे जब ये पर्चे बटेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि 11 मई के धरने को, सॉरी, जो हमारा धरना झुंझुनू का जो रोकने के लिए जिस तरह से इन्होंने गलत तरीका अपनाया है ना, क्योंकि हमारा धरना हम्म, शांतिपूर्वक था साहब, हमने हमने उत्तेजित होकर के सिंगरौल जो रजत शर्मा का गांव है, वहां भी कोई अप्रिय घटना नहीं की, जबकि इतने आक्रोशित लोग थे कि घर जला सकते थे उनका, वो इस नियत हम्म, से गए थे कि परिवार के सदस्यों को दौड़ा दौड़ा कर मार सकते थे, वो परेशान कर हम्म, सकते थे, वो सब में इतना गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि आपने साहब हम्म, विश्वासघात किया था उनके साथ, उनके सपनों के साथ, उनके परिवार के साथ, तो वो उनमें जो गुस्सा था, उसके बाद भी आप सोच के देखिए कितना शांत माहौल था और कितने सभ्य वो लोग थे सारे के सारे, जिन्होंने सिर्फ हम्म, नारेबाजी शांतिपूर्वक की, इसके अलावा एक पत्थर एक कंकड़ तक आपके किसी के
मारा नहीं, उछाला नहीं, किसी को गाली तक बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल। बची वहां पर। माँ बहन की गाली तक बिल्कुल। भी किसी को, किसी परिवार के सदस्य को नहीं दी गई। लेकिन आपने एफआईआर में क्या आरोप लगाए कि हमारे को हम्म, लूटा गया, मारा गया, हम्म, हमें जो है हम्म, वो हमारे घर से खाली कर, घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर किया गया, कि हम जो है वो हम्म, यहाँ गाँव से खाली करके यहाँ से चले जाएं, इस चीज के लिए मजबूर किया गया। आज वो एफआईआर कहाँ है? आज वो एफआईआर का हम्म। स्टेटस देखो, खारिज हो गई वो एफआईआर। फर्जी थी, कैसे हाँ, टिकेगी? वो तो कुरैशी जी दिख ही रहा था ना। भाई आज मान लो एक्सपीओ में जो पीड़ित हैं, जी। उन्होंने वो पैसा किस लिए लगाया? अपने परिवार को सुख मिल सके, सुविधा मिल सके, इसीलिए तो लगाया था ना। जी। लेकिन वो सब कुछ आज चला गया तो हर आदमी की बदुआ तो लगी रही है ना। क्या बहुत बुरी बददुआ लगी। आप खुद सोचो ना है? यार, आप आपके पूरे पैनल में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो ये बोले 100 करोड़ मुझे दे दो और ऐसी जिंदगी में जीऊंगा इनकी जैसी? नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज घर परिवार बच्चों से, माँ बाप से, सबसे दूर होकर पैसा मिल जाए तो वो तो यूं समझ लो कि एक तरीके का नरक भोगना है ना। यूं समझ लो कि फॉरेन कंट्री घूमने से थोड़ी होता है। बाकी पीछे की ये टेंशन तो खाती है ना कि परिवार कैसा होगा, उनके साथ कुछ हादसा तो नहीं हो जाएगा, क्या हो रहा है, वो तो सभी सोचते हैं। तो लोग जो डिप्रेशन में चले गए, दो चार जनों को तो मैं यूं समझ लो कि सुनने को कि यार मकान पे जैसे वो लोन ले लिया 12,000, उसकी किस्त भाई आती साहब, है, उससे पहले भी डिप्रेशन में था। अभी भी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं भाई साहब, हम्म, क्या हो सकता है, सरकारी नौकरी हमारी क्या हो सकता है? मैं उनको एक ही सलाह हम्म, देता हूँ, मैंने कहा साहब 5 से 6 ईएमआई को आप वो होने दो, बाउंस होने दो। हम्म, हम्म, क्योंकि अब कोई चारा नहीं है। देखो, जहाँ जहाँ आपके पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा, तो आपके पास कम से कम ये आखिरी ऑप्शन तो इस्तेमाल करो, जहाँ पे आप हम्म, 4 से 5 ईएमआई को ड्यू करो, ओवर ड्यू होने दो। उसके बाद बैंक हम्म, को ये समझ में आ जाएगा कि भैया आपकी जो ईएमआई है वो किसी सडनली किसी कारणवश बाउंस नहीं हो रही है, बल्कि अब मजबूरन आप ईएमआई जो है वो बाउंस कर रहे हो अपनी, क्योंकि आपके पास हम्म, पैसा नहीं है बैंक को देने के लिए। फिर बैंक हम्म, जो है वो कानूनी कार्रवाई शुरू करता है। तो उसमें हमें ये क्लियर बोलना है बैंक को कि साहब हम्म, हमारी स्थिति नहीं है कि अब हम आपका एक भी ईएमआई आगे पे कर पाए। अब ये हम्म, जरूर हो सकता है कि अगर कुछ अमाउंट में हो सकता हो कुछ भी, तो वो हम अरेंज करके इसको वन टाइम हम्म, सेटल करेंगे। अदरवाइज हम इसको रखना ही नहीं चाहते, या तो हम इसको देना ही नहीं चाहते या हम इसको रखना ही नहीं चाहते, दो ही बात है। तो वहां पे हम्म, एक ऑप्शन बनता है सेटलमेंट का, और उस सेटलमेंट में 50% अमाउंट पे लोग करते हैं हम्म, सेटलमेंट बैंक के द्वारा। तो हम उनको हम्म, आखिरी ऑप्शन ये बताते हैं, क्योंकि आप कम से कम परिवार के साथ जिंदा तो रहो यार। मरना तो बिल्कुल कोई बिल्कुल। कहीं से कहीं तक कोई जो है सॉल्यूशन नहीं है, और भी इन लोगों के हम्म, लिए। किन लोगों के लिए मर रहे हो आप? इन लोगों के लिए, इन लोगों की वजह से। हम्म, तो वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो लोग इससे पहले जिन लोगों को काउंसलिंग, मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अपन सब मिल करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हम सब लोगों को एक ऐसे एक डाइवर्ट कर रहे हैं, एक अकेलापन उनका दूर कर रहे हैं। लोग कहते हैं ना बिल्कुल यार, इतने बिल्कुल। घंटों घंटों तुम्हारी मीटिंगें चलती है, ये मीटिंगों में ये हम्म, होता है वो होता है। आज ये लड़ाई झगड़े मीटिंगों में ना होता ना, तो जाने कितने लोग सुसाइड कर चुके होते हैं अकेलेपन में। दुनिया में सबसे हाँ, खतरनाक चीज है अकेलापन। बिल्कुल। आप मोबाइल को बंद करके देखो, एक कमरे में एक दिन निकाल के देखो, आपको पता लगेगा कि कितना खतरनाक दिमाग के अंदर कैसे कैसे ख्याल, कैसे कैसे विचार आते हैं एक पीड़ित व्यक्ति के। हम्म, तो वो व्यक्ति जब अब इन सब बातों से ही चाहे वो इंगेज हो जाए, तो उसको ये तो पता लग जाता है कहीं ना कहीं कि यार वो टाइम निकल रहा है, तो ऐसे निकल सकता है जीवन बचा हुआ भी। क्योंकि ये जो बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ऐसे ख्याल जो होता है ना, बहुत सीमित समय के लिए आते हैं, और बहुत सीमित हम्म, समय तक ही रहते हैं। उसके बाद पार करे बाद जब उसको लगता है कि यार इतने महीने जब निकल सकते हैं, तो बाकी भी जिंदगी भी तो निकल सकती है यार, मर थोड़ी ना जाएंगे इस चीज के लिए। तो आप लोगों ने, आप सभी लोग बधाई के पात्र हो। वो पता नहीं हम्म, क्यों लोगों ने जो है मीटिंगों के ऊपर एलिगेशंस लगाए, जबकि मैं कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं था। जिसको नहीं आना वो मीटिंग में नहीं बोलना, वो मत बोलो, मत आओ, लेकिन कम से कम मीटिंग्स जारी रहने दो, ताकि कोई व्यक्ति अगर अकेलापन सोच करके सुसाइड करने के लिए जा रहा होगा ना, तो वो एक बार टेलीग्राम ओपन करके देखेगा यार, कोई है क्या यार जहाँ, अब मेरी जैसा कोई और भी है क्या यार, तो वो देखेगा कि हाँ यार अब हाँ। फलाना ग्रुप के अंदर मीटिंग चल रही है, देखा इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। वो ज्वाइन करके उस मीटिंग में दब कब उसके 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे निकल जाते हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना भाई साहब, जो मौत के मुंह के सामने खड़ा होता है ना, उसके लिए तो एक जरा सी हलचल भी जो है ना उसको एंगेज कर देती है, कि यार मेरा ध्यान हम्म, वहां बढ़ जाए, इस चीज से मेरा ध्यान हट जाए, कि मैं जो कदम उठाने जा रहा हूँ ना, उस कदम से मेरा ध्यान हट जाए। ये उसके बिल्कुल दिमाग के बिल्कुल। थॉट होते हैं। तो आप लोग हाँ तो मानोगे नहीं, कुरैशी आप जी, लोगों ने। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जिस दिन एक्सपीओ गया, अचानक जैसे सुना ना तो स्कूटी पे था और वो अगली ब्रेक लगी और वो एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद जैसे यूं डिप्रेशन में रहने लग गया क्योंकि हिल तो सकता नहीं था। फिर धीरे जी। धीरे ये मीटिंग जैसे सुनने लगे करने, तो यूं लगा कि अपने जैसे और भी बहुत है
क्या। जी वो धीरे जी धीरे एक दूसरे से बात करते गए, यूं समझ लो ये कारवां बढ़ता गया, परिवार बढ़ता गया, सब जी एक दूसरे की समस्या सुनने लगा। तो यूं लगा कि यार जहाँ अपना तकलीफ में है ना, तो यार अपने से ज्यादा भी लोग हैं तकलीफ में, क्या। जी जी तो फिर वो धीरे धीरे क्या है, मन ने एक दूसरे से मिलने लग गया, कुछ बदलने लग गया। तो ये ठीक जी हुआ। अगर ये सब नहीं होता तो लोग हकीकत में मरने की कगार पे ही थे। कि मैं खुद ये चीजें सोचने लग गया था, यार अब जीने जी से मतलब क्या निकला, सारा कैसे उतारेंगे, क्या करेंगे। जी चालीस जी हजार रुपये महीने का तो ब्याज हो गया, मर जाए तो अच्छा है यार फलान। तो यूं डिप्रेशन में आदमी आ ही जाता है कि कैसे होगा, क्या। जी। पर फिर यूं सोचने लगे कि यार अपने से बड़े भी दुखी बैठे हैं, तो अब जो होगा वो देखा जाएगा, क्या होगा कैसे होगा। ठीक और होंगे तो वाकई मेहनत करेंगे। और वाकई में बुरा समय निकल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती। और लाइफ में अप हम्म, डाउन तो कभी भी किसी भी मोड़ पे आ सकता है। अब हम बिल्कुल जो बिल्कुल। इस मोड़ पे जो अगर जो पार पा गया ना, उसको समझ हम्म में आ जाएगा कि जीवन में आगे भी अगर ऐसे कोई मोड़ आते हैं तो मेरे को पता है कैसे निकलना है। बस शांत रहना है और स्थिर हम्म। रह करके अपना काम करते रहना है। जो मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं करता हाँ। हूँ, उस काम को करते रहना है, चाहे वो किसी की हम्म सेवा हो और चाहे वो किसी के नौकरी क्यों ना हो। क्योंकि अगर हमारे हम्म पास कुछ भी नहीं है तो हमारे पास बिजनेस और नौकरी का ऑप्शन तो ऐसा होता है जो हम कर सकते हैं। इसमें हम्म। तो कोई दो राय नहीं है कि हम जो है वो खाली बैठने से तो बेटर है कि कुछ ना कुछ भी करो। और ये हमने कई सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे हैं कि बड़े बड़े हाँ। पद पे बैठे हुए व्यक्ति भी जो है वो अपने बुरे समय में बिल्कुल भी नहीं शर्माते किसी ऐसे काम को करने से जहाँ पे उनको लगता है कि यार अब लोग क्या कहेंगे कि यार आप ऐसा काम करने लगेगा। आज गोविंदा का उदाहरण ले लो आप। वो स्टेज शो हाँ पे जी। जाकर के डांस करता है। वो अभी 8 की तारीख में चुनावी रैलियों रैलियों में जाता है वो। लेकिन किसी टाइम पे उसका ऐसा पीक था कि वो एक ही साल में 30-30 मूवियां एक जो है वो बिल्कुल साइन किया बिल्कुल। करता था। तो उसने हम्म, कभी सोचा नहीं होगा कि मैं अपने जो जिस उम्र पे मेरे बाद आए हुए जो एक्टर्स हैं वो सुपरस्टार बन के बैठे हैं और वहां मैं जो हूँ वो स्टेज शो हाँ। कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने भी ये नहीं सोचा होगा। लेकिन ये उसकी स्पिरिट है कि उसको पता है कि मुझे काम करना है, मुझे खाली नहीं बैठना, काम करना, एंगेज रखना है अपने आप को। अगर ये सब बातें सोच करके कमरे में बैठ जाए ना और दिन भर 2 5 10 दिन 15 दिन महीने 6 महीने इस बारे में सोचता रहे ना, तो वो बीमार पड़ जाए या सुसाइड कर ले। ये दो के ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं हो सकता उसको। हम्म। बाकी कुरैशी देखो, जी, आपसे बात करके हेलो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी, मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करूं। बिल्कुल सर, और आप जैसे बताऊं बात करते हैं तो कुछ हौसला आता है, कुछ तकलीफ हेलो। यूं लगता है कि हाँ यार खत्म होगी, कभी ना कभी तो जी होगी। जी विजय जी बोलिए, विजय जी कुछ कहना चाहते हैं शायद। धन्यवाद सुरेश जी, धन्यवाद। धन्यवाद सभी लोगों को जिन्होंने जूम मीटिंग रखते हैं रोजीना। मेरा कहना यह है सर कि कल का जो प्रोग्राम है ना, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो बीकानेर से कुछ एलाइट हैं, जैसे अनिल शर्मा, सुरेंद्र सैनी, रवीना कुमावत, गणेश कुमावत, इन लोगों ने फोन तो बंद कर रखे हैं। इनके अलावा जो भी अपने टीम के लोग हैं, उनके अगर बैंक अकाउंटों में पैसे हैं तो वो अपने पैसे निकाल लें। कि इन लोगों ने जो फंड हमसे लेकर पैसा लगाया था और उन्हीं अकाउंटों पर इन्होंने आजकल शिकायतें करना शुरू कर दिया है। तो मेरे अकाउंट में अभी भी 7.5 लाख रुपए का परसों एक हैक हुआ है, और जिसमें अनिल शर्मा बीकानेर द्वारा अपने वैशाली कुमारी वाल्मीकि के द्वारा पेमेंट गिरवाया गया था 22 जून 2025 को। और मेरे से वो अपने डॉलर लिए थे जो मंडियों को आते थे। इस तरह करीब 50 लाख रुपया इन लोगों ने मेरा नुकसान किया है। तो मेरा अपना इस मीटिंग पर जितने भी साथी सुन रहे हैं ना, अगर किसी के भी बैंक अकाउंट में कुछ पैसा है और उसमें लेन देन हुआ है, इनके द्वारा हुआ, तो वो निकाल लें। क्योंकि विजय जी मैं थोड़ा सा एक बार और क्लियर करना चाहूंगा आपकी बात को। आप ये जी कहना चाहते हैं मतलब कि इन एलाइट मेंबर जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है, उनसे अगर किसी ने अपने खाते में लेन देन किया हो तो उस जी जी खाते में पड़े हुए अमाउंट को निकाल लें जल्द से जल्द, क्योंकि उसके ऊपर लीन लग सकता है ऐसा। जी जी, बराबर बराबर। तो थोड़ा सा और हमें बताइए कितना अमाउंट था आपका जिस पे लीन लगा हो, कब कब हुआ ये आपके साथ। भाई ये परसों मेरे हैक हुआ है यस बैंक अकाउंट में। तो बीकानेर से अनिल शर्मा है, सुरेंद्र सैनी है, रवीना कुमावत है। इन लोगों की टीम ने मुझको जोड़ा था लक्ष्मणगढ़ आगे। मैं अलवर का रहने वाला हूँ, लक्ष्मणगढ़ मेरी गांव है। इन लोगों ने मेरे को जब जोड़ा
तो इन्होंने मेरे को जैसे जैसे कंपाउंड के बारे में बताया ना, तो मैंने करीब अपने परिवार के 50 लाख रुपए इसमें लगा दिए थे। और धीरे धीरे पैसा अमाउंट बड़ा होता गया और ये लोग मेरे को विश्वास देते रहे कि आपका पैसा बढ़ता जाएगा, मिलता जाएगा। तो जब बीच में मंडे को जो अपना प्रॉफिट आता था, तो ये लोग अपन से वो डॉलर ले लेते और उसके पलटे में फंड घेरते थे ये एलाइट। अब इन एलाइटों ने क्या, अनिल शर्मा ने मेरे से डॉलर लिए जून में 25 में, और इन्होंने किसी वैशाली कुमारी वाल्मीकि के नाम से मेरे अकाउंट में पैसा डाला 3 लाख रुपया, और वो 3 लाख रुपया पे है का यार पूरा अकाउंट आज फ्रीज है। आज मेरे को 2 दिन हो गए बैंक के चक्कर लगाते हुए, तो वो ना तो वो वैशाली वाल्मीकि का कहीं से पता मिल रहा, और अनिल शर्मा ये कह के आ रहा है मेरे को जानकारी में नहीं है, और इन्होंने सबने फोन बंद कर रखे हैं। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, अगर किसी ने भी किसी एलाइट के साथ लेन देन किया है तो वो अपने अकाउंटों में से जो भी पैसा है उसको निकाल ले। तो हेलो मेरे विजय जी, लाले हेलो विजय जी, आप मेरी बात सुनो। जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई है मेरे साथ जनवरी में हो चुकी है, और आज भी 22 खाते लीन पड़े हुए हैं। अनिल शर्मा ने हमारे साथ भी यही किया था। मुंबई से 2.5 लाख की अमाउंट हमारे करंट अकाउंट में डलवाई और यहाँ से हमसे कैश ले लिया, और है ना वहां से उस बंदे से कह के एफआईआर करवाई, क्या करवाई, वो हमारा खाता फ्रीज हो गया। लेकिन ये है कि आप है ना बैंक जाओ और उस बंदे का पता करो, उसका कांटेक्ट नंबर निकालो और पर्सनल लेवल पे बात करो। मैंने उस बंदे से 1 घंटे बात की, हाथा जोड़ी करी, रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा भाई मेरे कि मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ, फिर किस बेस पे एफआईआर करी। उस बंदे ने मतलब मेरी बात को सुनकर और अपनी एफआईआर वापस ले ली, है ना। मैडम तो हाँ बोलो बोलो। एफआईआर वापस ले ली, लेकिन अभी जो खाते लीन पड़े हैं उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा। आप पता करो ये हुआ कहाँ से है, क्योंकि ये कोई नहीं करेगा, ये हमें खुद ही करवाना पड़ेगा। मेरे पास तो मुंबई जाने के लिए पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो अभी हम देख रहे हैं, हम जब जाएंगे तब हम इन चीजों को कर पाएंगे। क्योंकि वहाँ आप पुलिस वालों से बात करो, कोऑपरेट करेंगे, बहुत अच्छे हैं। मैंने बात की है मुंबई पुलिस में, वो पूरा कोऑपरेट करते हैं। आप करो बात, निकलवाओ मैडम डिटेल जाके। मेरे अकाउंट में तो किसी ने, इसने अनिल शर्मा ने वो है वैशाली कुमारी वाल्मीकि से हाँ। HDFC के अकाउंट से गिरवाया है। तो वे जो और वैशाली है ना, इसका नंबर, कांटेक्ट नंबर निकलवाओ आप। मैंने भी निकलवाया था, और उन मैडम मैडम से पर्सनल लेवल पे बात करो। आप मिल नहीं रहा। मेरे को 2 दिन हो गए चक्कर लगाते हुए, और बैंक वालों ने बिल्कुल क्लोज कर दिया। उसमें 7,46,00,000 रुपए, 1,000 रुपए हैं। तो मैं तो इसलिए जूम पे बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी एलाइट बंदे ने अपने इनसे लेन देन किया तो अपने अपने अकाउंटों से पहले पैसा निकाल लें, क्योंकि ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। पहले तो वो पैसा ले लिया अपन से कैश में, और अब जो पैसा इन्होंने अपन को वापिस दिया उन पे भी बैन लगा रहे हैं, और ये काम है। विजय जी मैं आपको यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा। पुलिस जी की कार्रवाई होने की वजह से ये आप देखिए पॉजिटिव साइन कि पुलिस की कार्रवाई जब इनके ऊपर हो रही है तो इनके और इनसे जुड़े खाते सीज हो रहे हैं। अब उसमें क्या है, पीड़ित भी लपेटे में आ रहे हैं। जैसे कि इनके खातों में से अगर बड़े अमाउंट किसी व्यक्ति के खाते में गया है तो वो संदिग्ध हो गया पुलिस की नजर में, क्योंकि पुलिस ने इनको तो आरोपी माना ही है। तो इनके खाते से जिसको पैसा गया है उसके खाते को भी इन्होंने संदिग्ध माना है। लेकिन जैसा कि चित्रा मैम बता रही हैं कि आप जो एफआईआर कराने वाला व्यक्ति है उससे अगर आप बात करेंगे या उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपका खाता लीन से हट जाएगा। और आपका जो दुख की बात ये होगी कि आपके खाते में अगर पैसा पड़ा हुआ है और फिर आपका खाता फ्रीज हो जाए। एक तो होता है सिर्फ अमाउंट फ्रीज हो जाना, जैसे आपके पास 50,000 का अमाउंट आया, 5,000 का अमाउंट आया तो सिर्फ वो अमाउंट फ्रीज हो गया, समझ में आता है। लेकिन अगर बैलेंस पड़ा हुआ 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का और पूरा खाता ही फ्रीज हो गया तो फिर तो गंभीर बात हो जाती है, वो भी पीड़ित व्यक्ति के साथ। तो यहाँ पर कार्रवाई होने की वजह से ऐसा हो रहा है। जी विजय जी बोलिए। नहीं, ऐसा तो हो रहा है सर, जिस आदमी ने किया है ना उसका तो कभी हमने नाम ही नहीं सुना ना। और हमने सही कह रहे हैं हमने शाहिद पैसा जी, हमने सही डॉलर कह रहे दिए हैं। थे। सुनो, हमने अपना पैसा दिया था अनिल शर्मा को, अनिल शर्मा ने उस खाते को पेमेंट गिरा है। अब अनिल शर्मा ने किस चोर से गिरवाए या खुद ने चोरी किए, अब पीड़ित तो सामने, जबकि मेरे यहाँ मेरी आईडियों के करीब 70 लाख रुपए लगे हुए हैं। अब बताइए, और हम इनका इंतजार कर रहे हैं 6 महीने से, इन्हें कोई फोन बंद है। ना तो सुरेंद्र सैनी कचावा उठाता है, न रवीना कुमावत उठाती है, ना अनिल शर्मा उठाता है,
इनके साथ आए थे रूपराम जी, वो भी बेचारे पहले बात करते थे, अब उन्होंने कहा फोन बंद है। तो इस तरह इन्होंने एक ड्रामा किया हुआ है। तो आप, मेरा बोलने का सिर्फ इतना था कि यार मेरे लारे जो नुकसान हो रहा है, चलो मेरे 7,46,000 रुपए हुए, बाकी मैंने अभी अकाउंटों को बंद करना पड़ेगा। लेकिन हालत यह है कि ये पैसा अगर इन्होंने पहले भी हमसे कैश ले लिया, इसके बाद भी हमारे पैसे रुक रहे, तो सामने वाले तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे ना। तो निवेदन जी है साहब, इसको गौर करें आप। विजय जी, जी कुछ नहीं है, बहुत कमीने लोग हैं ये। हम मेरे हस्बैंड ने बात की थी इसको लेकर मैटर पे। लास्ट बात हमारी दिसंबर में हुई थी। सीधा ये बोला है, चिल्ला के इतनी बदतमीजी करी है अनिल शर्मा ने मेरे हस्बैंड के साथ। सीधा बोला है कि क्या है भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, उस बंदे ने इनका फोन काट दिया, और फोन काटने के बाद आज तक फोन नहीं, हमारी किसी भी तरह से खाते वाली भी उसने कोई हेल्प नहीं करी, जबकि उसकी वजह से लीन लगे इतने खातों पे। मेरे भी अभी 3 खाते ब्लॉक पड़े हैं, लीन पड़े हैं। मैंने शाहिद जी से बात भी की थी इसके रिगार्डिंग। जी मैम। इनको कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये ग्रुपों में बैठे रहते हैं, सुनते हैं, लेकिन है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि ना कोई जी रहा है मर रहा है, इनको कोई फर्क नहीं अरे पड़ने वाला। इनको फर्क तो नहीं है, लेकिन इन्होंने जो विश्वास करके लोगों को मार रहे हैं ना, तो जिंदगी ये लोग भी नहीं बचेंगे। लेकिन समय कल जा रहे। अब सवाल ये है कि खाते, चलो भगवान विजय तो झेल लेगा, उसका नुकसान भी झेल लेगा, ये भी भगवान विजय को पता है। लेकिन इन लोगों ने जब पैसा ले लिया, तो फिर खातों पे गलत क्यों लगाया ऐप? और पहले तो इन्होंने वो जो डॉलर लगवा दिए पैसे लेके, करीब 23 लाख रुपए मेरे कैश गए थे, फिर कंपाउंड किया, 50 लाख रुपए वहां पे बना दिया। उसके बाद मैंने अपनी टीम के 20 लाख रुपए फंसा दिए। अब 70 लाख रुपए भगवान विजय को झेलना पड़ेगा ना। इन लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। आप ही की तरह कई लोग हैं सर, सेम सिचुएशन में फंसे हुए हैं, जिनके लोग जो हैं, जिनको कसमें दिलाते थे या यूं कहीं गारंटियां लेते थे कि हम बेटे हैं, हम हमारे से पैसे ले लेना कोई दिक्कत हो, तो आज वो लोग गायब हैं, कोई किसी का फोन नहीं उठा रहा है। और जो आपकी जैसे सज्जन व्यक्ति हैं, जो अपनी लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि चलो कोई नहीं, मेरी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है तो मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करूंगा। तो ऐसे बहुत सीमित लोग हैं जो लोग भाई ये अपन लोग तो कुरैशी जी, मैं घर पे रहते हैं, देहात में रहते हैं। अगर बंदे हमारी शिकल को जोड़ा, इन लोगों ने हमको जोड़ा, हमने अपना पैसा झेला। लेकिन जो अकाउंटों में ईमानदारी का पैसा गिर दिया इन्होंने 10-10 महीने पहले, और उस पे ये शिकायत कर करके वापिस नुकसान कर रहे हैं, तो और भी गंदा हो रहा है ना। ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सही कह रहे हैं आप। कि पैसा जो डूब रहा है, चलो वो एक अलग फंड है, चलो हमने भगोड़ों के पीछे लग रहे हैं, रिपोर्टें कर रहे हैं या अपने पैसे के लिए। लेकिन इन लोगों ने जो पैसा गिरा है उस पे ये कंप्लेंट कर रहे हैं, तो ये तो और भी नुकसान कर रहे हैं ना। तो ये सब बातें हैं। इसलिए मेरा तो जूम पे यही कहना है कि भैया किसी के भी अकाउंट में पैसे हैं, वो अपने पैसे निकाल लेना, अगर एक्सपो के माध्यम से वो जुड़ा हुआ है तो। जी, जो बाकी सब लोग हैं वो भी इस घटना से बिल्कुल सीख ले लें कि अगर हाँ, किसी भी इलाइट पर्सन से अगर उन्होंने लेन देन किया है, अपने डॉलर दे करके उनसे खाते में पैसे डलाए हैं, तो वो अपने पैसे को या तो इस्तेमाल कर लें या किसी तरह से किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करने की बजाय उसको कैश के फॉर्म में निकाल लें। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपके खाते में लीन लग जाता है ना, तो फिर वो पुलिस वाले, मतलब ये मान के चलिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है लीन हटाना, क्योंकि वो खुद भी, पुलिस वाले भी पैसे ऐसे, कई शिकायतें आ रही है हमारे पास भी आ रही है एनजीओ के पास कि पुलिस वाले जो है वो पैसे मांगते हैं लीन हटाने के लिए कि आपके खाते में लीन लगा हुआ है, आपके इतना है, इतना वैसा है वैसा। तो बिना वजह अगर आपके जो खाते में लीन लगे, उसमें पड़ा हुआ पैसा फ्रीज हो, अकाउंट तो दूसरा भी ओपन हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं लेकिन जो पड़ा हुआ कुरैशी जी, सवाल ये, कुरैशी जी शाहिद मेरा सर, सवाल ये है, नमस्ते इसके लिए शाहिद जाए सर। कहाँ पे, किससे मिले? हेलो, हाँ, ये तो सही है, मैंने भी देखा। मेरा आप सर, लोगों से निवेदन है मेरा कि भी एक इसके लिए सवाल जाए था। कहाँ पे? जी शाहिद सर जी को जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। शाहिद सर, मैं भी ये कह रहा था कि जिसका किसी जिसे एलाइड से आज के 6 महीने लेन देन हुआ हो, तो भाई साहब 2 साल पहले भी हुआ हो ना, 6 महीने तो भी अभी का तो जैसे भी लेटेस्ट की बात। मैं तो हाँ हाँ, प्रीवियसली बता रहा हूँ कि 2021 के पहले डीजी से करने वाले लोग भी अगर आपके साथ किसी तरह का लेन देन कर लिया होगा ना, तो उसके उस अमाउंट के ऊपर भी लीन लगा सकते हैं।
अगर वो हाँ अमाउंट जी, हाँ आपके जी। खाते में है तो हाँ। आप तो 6 महीने अच्छा, 2 महीने उनका 3 महीने ट्रांजैक्शन के तो दिखाएगा तो। देखिए साइबर पुलिस कैसे काम अच्छा करती है। अच्छा, और मैं ये भी कह साइबर रहा हूँ जिस सुनो जी जी सुनो, मैं ये कह रहा हूँ जैसे मान लो जिस खाते में उन्होंने लेन देन किया उसको कर सकते हैं, या और भी अपने खाते हैं उसमें भी आ इस सकता है चीज वो? इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए हाँ मैंने आपके खाते में डाले 10 लाख रुपए, ठीक है। तो मेरे हाँ अकाउंट से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए हैं, तो भले ही मेरा पीएनबी का अकाउंट हो, यस बैंक का अकाउंट हो, एसबीआई का अकाउंट हो, डजेंट मैटर। मेरा पैन कार्ड मेरे सारे अकाउंटों से लिंक है। तो साइबर जी जी पुलिस जी। जो है वो सबसे पहले मेरे पैन कार्ड को पकड़ेगी और मेरे पैन कार्ड ठीक से है। मेरे अकाउंट को फ्रीज करेगी। फिर मेरे अकाउंट से ठीक है। देखेगी किन किन संदिग्धों के साथ मेरा जो है वो लेन देन हुआ है, 50,000 1 लाख से बड़ा, या कोई अमाउंट है ठीक है। सफिशिएंट, कोई फिगर है उससे रिलेटेड, या जो भी फ्रॉड की अमाउंट मेरे अकाउंट में आया है वो फ्रॉड किस तारीख को मेरे अकाउंट में आया था, और फिर वहां से वो किस तारीख को दूसरे के अकाउंट में कब गया। ऐसे वो 20 लेयर तक वो चेक करते हैं उस अकाउंट को, क्योंकि 20 लेयर तक इनके पास पावर होती है कि वो पता लगा लेते हैं कि एक, जैसे कि अपन तो एक बैंक की बात करें तो एक बैंक का ब्रांच दूसरी बैंक की ब्रांच से कनेक्ट रहती है, तो वो तो डिटेल एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। लेकिन पूरे इंडिया लेवल पे अलग अलग बैंक, अलग अलग ब्रांच, अलग अलग स्टेट पे ये कोऑर्डिनेशन जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो भी इतने करोड़ों अकाउंटों में। तो इसलिए क्या है, इनमें एक लिमिटेशंस होती है। तो अगर आप उस 20 वाली लेयर के अंदर अंदर आ रहे हैं तो आपके अकाउंट पे भी लीन लगेगा। नहीं, वो आज के 6 महीने पहले 20-1 हज़ार रुपये लिए थे ऑनलाइन। भाई साहब लिए थे ना, तो अब आपके अकाउंट को जीरो करके रखो आप, क्योंकि जिस भी दिन ठीक अकाउंट बंद होगा उस दिन पड़ा हुआ पैसा भी नहीं निकाल पाओगे। ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। खासकर उन लोगों के 100 लोग जिनके नाम है, लाइट मेंबर जिनकी हमने एफआईआर कराई हुई है, एटलीस्ट उन लोगों के साथ अगर किसी ने लेन देन किया है तो खाते में पैसा ज्यादा मत रखो, 2 5 10 हजार जितना आप बियर कर सकते हो, ताकि लंबे समय तक अगर खाता बंद भी रहा तो आपको कोई परेशानी ना हो, उतना पैसा ही रखो। कोई 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो आपकी सेविंग है, एफडी है, उसको मत रख देना, नहीं तो अगर वो फ्रीज हुआ तो विजय जी जैसा केस हो जाएगा आपके साथ, क्योंकि बहुत ज्यादा और दयनीय है। एफडी करा दिया जाए तो सर, मान लो एफडी कर दिए जाए तो? मैं बता रहा हूँ ना, अगर उस पैसे का आप कैसे भी इस्तेमाल करोगे ना बैंकिंग चैनल पे, तो वो डेफिनेटली जो है वो हाँ। पैसा जो है वो क्लीन होएगा बैंकिंग अच्छा, वो चैनल आ के जाएगा ऊपर। मतलब जैसे बैंकिंग से एफडी भी आ उसको आप, जाएगा? मैं क्या कह रहा हूँ, बैंकिंग से करेंसी पे ले आओ उसको, आप नोट की फॉर्म में निकाल लो। हेलो। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो आप कुरैशी मेरी हेलो बात? साहब, कुरैशी हाँ कुरैशी जी, कुरैशी इसका जी। एक ही सॉल्यूशन है, खाते को पैसे निकाल के बंद कर दिया जाए। ये तो फिर बंद करने का ऑप्शन तो रखो ही मत ना, क्या पता लीन लगे ही नहीं, काय को बंद कर रहे हो आप खाते को। हेलो अमाउंट उतना ही रखो कुरैशी जी। जितना आप लग सकता है कि यार अभी इनके ऊपर कार्रवाई चल रही है तो अभी इतना ही अकाउंट अमाउंट रखो। और ये कार्रवाई हेलो ज्यादा लंबी नहीं है, ये भी कुछ टाइम के लिए ही रहेगी, ज्यादा लंबा नहीं रहेगी। हेलो पर जी सर बोलिए इसमें सर। ये बताओ साहब, कुरैशी जी। अब जैसे कुर्सी जी एक चीज बताओ कि जैसे जी इसने लेडीज ने वो किया है, अब इसको हेरे कहाँ से इसके अकाउंट ले, कहाँ से फोन नंबर ले, देखिए, हम तो बैंक अनिल में जब शर्मा आप को जाओगे जानते ना, थे ना। बैंक में आपका जहाँ खाता है वहां पे जाओगे ना, तो उनसे पूछोगे आप मेरा खाता बंद कैसे हो गया, तो हाँ आपको हो वजह जाएगा साहब, बताएंगे। मैं 3 दिन हो गए मेरे को चक्कर लगाते हुए, 3 दिन आया आज। क्या बोला फिर उन्होंने आपसे? उन्होंने बोला भैया इसका ये फिर मैंने मैसेज किए थे सब पे कि वैशाली कुमारी वाल्मीकि को आप कोई जानता हो तो मुझे बता। वो मैंने सबको पर्सनल भी मैसेज लिखे थे। किसी ने फिर वो अनिल से मेरे बच्चे की बात हुई थी, आलोक से परसों, तो जी उसमें बोले अनिल जी आपने पैसा डाला था पापे के खाते में और आपने हमसे पैसा लिया था। बोले जी भाई मैं तो जानता नहीं हूँ, 10 महीने हो गए, इतने दिन हो गए। और जब जो आदमी गिरवा रहा है, आज मैं पैसा कुर्सी जी को देता हूँ और वो मान लो जैन साहब से मेरे खाते में गिरो, तो क्या कुर्सी जी जैन साहब को नहीं जानते हैं? बराबर जी जानते हैं। लेकिन उनका जवाब यह है कि मैं जानता नहीं हूँ। अब वो जानता नहीं है तो वैशाली से वो खाए रहे हैं। किसके पास, अब किसके फर्जी आईडी से इन्होंने खाते बना रखे हैं, क्या कर रखे हैं, तो ईश्वर को ही पता ना, हम लोग तो क्या जानते हैं। अपन तो इन लोगों के विश्वास में आ गए थे और उसमें मतलब इनके पैसे के अलावा मेरा पैसा भी रुक गया ना। अब अब आपका आज कितना अमाउंट है उसके अंदर? उसमें इस समय 7,46,000 रुपया है। अब बताओ साहब, हाँ, अब आपको इसलिए मैंने आपको जूम पे बोला है कि भैया किसी का न हो पैसा, तो मैं तो चलो नुकसान झेलूंगा ही, 50 माह हो गए
और 20 टीम को गए 70, 7 ये भी रुक गए, 75-77 लाख रुपए इन्होंने लगा दिए बर्फ में। लेकिन सवाल है किसी और गरीब बंदे के अकाउंट में 10-20 हजार भी हैं और उसका लीन हो गया तो उसको कितना नुकसान होगा। विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इससे आपने सभी लोगों को जागरूक किया। आपकी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग हेलो। सतर्क हो जाएं कि अगर किसी संदिग्ध के साथ कोई लेन देन किया है तो वो लेन देन अकाउंट खाली कर लें, ज्यादा बेहतर। हाँ गोवर्धन जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। कुरेश जी, मैं ये बोल रहा था, अगर हमारा अकाउंट चल रहा है, अगर हम उस अकाउंट को क्लोज करके नया अकाउंट खोल ले तो उसमें दिक्कत आता है क्या? नहीं आएगा। हाँ, क्यों नया अकाउंट शुरू कर ले, उसको बंद करवा दे, नया अकाउंट चालू कर ले। हाँ नहीं आएगा, लेकिन आप यूं हाँ मत जो सोचिए कि जरूरी नहीं है आपका अकाउंट भी लीन ही हो, समझ रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा। जैसे मेरा, मान लीजिए मेरा 2 जी अकाउंट चल रहा है 2 बैंकों में, मेरा एक परमानेंट अकाउंट है जो पुराना अकाउंट है, अगर उससे लेन देन हुआ तो वो चल रहा है, वो लिंक भी होगा तो बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे कुछ दिन के लिए, और नया अकाउंट खोल लेंगे उसमें ट्रांजेक्शन चालू रहेगा। जी 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 बिल्कुल, जो भी नया अकाउंट जो भी बनाना चालू ट्रांजेक्शन है वो, रहेगा। हाँ, नया अकाउंट खोल लेंगे उसमें ट्रांजेक्शन चालू रहेगा, 2 4 5 महीने 6 महीने जब चालू रहेगा तब तक हम ट्रांजेक्शन उसमें करते रहेंगे। उसके जी बाद जी में जी अगर हमारा ये प्रॉब्लम नहीं आता है, लेन वाला प्रॉब्लम नहीं आता, तो हमारा ये अकाउंट बंद करवा देंगे और उसमें अपना जी वापस चालू हो जाएगा वो अकाउंट। जी वो जी बेस्ट जी रहेगा ना, जी क्योंकि सर, एक बेस्ट है। दूसरा बैंक में अकाउंट खोल लेंगे, शुरू मतलब स्टार्ट से कर देंगे उसमें, तो उसमें तो कोई ट्रांजेक्शन है नहीं ऐसा, उसमें बिल्कुल। अपना ट्रांजेक्शन करते देखिए रहेंगे छोटा क्या मोटा होता जो है भी ना कि ट्रांजेक्शन। गोवर्धन जी क्या होता है ना कि साइबर पुलिस पता है कैसे काम करती है। जैसे मान लीजिए किसी ने हाँ साइबर फ्रॉड किया, साइबर फ्रॉड का हाँ मतलब वो है कि किसी ने किसी के खाते से पैसा अपने खाते में ले लिया। अब वो चाहे हाँ हाँ फ्रॉड हाँ के माध्यम से लिया हो, ओटीपी चुरा करके लिया हो, क्रेडिट कार्ड का पासवर्ड पता करके लिया हो, या किसी को धोखे में दे करके कि भाई मैं फलाना मुझसे बोल रहा हूँ, मेरे खाते में इतना इतना पैसा डालो आप। किसी ने आपसे हाँ। परिचित बन करके वॉइस क्लोन, क्योंकि आजकल एआई का वॉइस क्लोनिंग बड़ा चल रहा है, तो उसके माध्यम से करवाया, कोई सा भी माध्यम से अगर किसी एक्चुअली व्यक्ति ने अपने खाते के अंदर आपका पैसा ट्रांसफर करवा लिया और आपने उस खाते में जिस खाते में वो ट्रांसफर हुआ उसकी कंप्लेन कर दी, तो वो हाँ पर्टिकुलर, पहले तो क्या होता था कि पूरा अमाउंट फ्री, अकाउंट ही फ्रीज हो जाता। अब क्या होता है कि हाँ जितने हाँ अमाउंट की कंप्लेन की है ना वो अमाउंट फ्रीज हो जाता है, तो तुरंत हाँ, नहीं लोगों नहीं, को सही है वो। है ना। अब ऐसे में ये हाँ स्कैमर क्या करता है, कोई भी अपना पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करता, ये अकाउंट हाँ यूज हाँ। करते हैं किराए पे लिए हुए अकाउंट। ठीक है, अब किराए पे लिए एक्चुअली क्या, हुए मैं अकाउंट। इस लाइन से गुजर रहा हूँ ना, मैं इस लाइन में रहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं अकाउंट्स लाइन में हूँ, तो जी अकाउंट लाइन में मेरा तो ऐसा काम पड़ता ही रहता है, बैंकों में सेक्शन में और पूरा चलता ही रहता है अपडेट। जैसे कभी कभी क्या होता है, जी हम लोगों का सस्पेंस पैसा आ जाता है, किसी का यूपीआई पैसा आ जाता है, पार्टी का ही पैसा आ जाता है, लेकिन पार्टी हमको कंफर्म नहीं करता है कि हम जी पैसा डाला है आपको। तो हम लोग वो तुरंत ही लेटर निकालते हैं, लेटर निकाल के बैंक को दे देते हैं कि ये पैसा जो आया है, मेरे यहाँ भी पार्टी का कोई सस्पेंस नहीं मिला है मेरे को, तो ये पैसा की वजह से आया, क्या कारण से आया, तो मैं इसलिए लेटर दे रहा हूँ एक बार। तो हम लोग ऐसा काम करता ही रहता है, बीच बीच में वो चलता ही एफिडेविट रहता तो है। देना पड़ता है सबको ही। हाँ, तो वो जी पहले से हम लोग सतर्क रहते हैं कि वो पैसा आ गया, यूपीआई पैसा आया है किसी का या वो आया है, तो हम लोग लेटर दे देते हैं, तुरंत ही लेटर दे देते हैं जैसे ही हम बैंक का एंट्री मारते हैं तो। और बाकी दूसरा बात है कि मेरे यहाँ तो बैंक का सिस्टम अच्छा चलता है कि पास पास में बैंक है, एक बिल्डिंग से छोड़ के एक बिल्डिंग में बैंक है। तो वही जी। बोल रहा था मैं कि वो सुविधा रहेगा कि आज मेरा यहाँ पे क्या, नहीं करते करते हाँ 50 टू बैंक है। कोई- कोई सा बैंक भी है, दूसरे बैंक में आप खाता खुला लो, आजकल तो ऑनलाइन ही हाँ खाता खुल जाता है तो। हाँ, वही तो 50 टू बैंक है मेरा, तो बिल्डिंग के ऊपर में ही बैंक है, साइड में ही बैंक है, इधर ही बैंक है, तो मेरा क्या है कि इधर में बैंक बंद कराऊंगा। हमारे यहाँ तो लोग आते हैं, बैंक वाला आके ऑफिस में आके बोलते हैं मेरे यहाँ अकाउंट खुलाइए, मेरे यहाँ अकाउंट खुलाइए। वही है। प्राइवेट बैंक तो वाले वही क्या है बोलेंगे। कि है, तो वही है, प्राइवेट मैं बैंक बोल वाले रहा हूँ वो कि हमारा, बोलेंगे, हाँ, टारगेट पूरा करना हाँ, होगा। पूरा प्राइवेट बैंक है मेरे यहाँ तो। 50 टू आसपास में 50 टू बैंक है ऐसा प्राइवेट है, एचडीएफसी भी है, यूको भी है, यूनाइटेड बैंक भी है, फलाना, बस सभी बैंक है टोटल। तो वही है जी कि अगर 5 4 महीने 2 महीने में जो मेरा परमानेंट पहले का पुराना अकाउंट है, मैं एक बार उसमें लेन देन कम कर दूंगा, बंद कर दूंगा, और बाकी क्योंकि उसमें चार्जेस तो लगता नहीं है तो बंद कर दूंगा, और बाकी जो जी बैंक है दूसरा अकाउंट खुला के उसको चालू रखूंगा, कंटिन्यू जो भी लेन देन करना है उससे करता रहूंगा, क्यों मैं बाहर रहता हूँ तो लेन देन तो चाहिए मेरे को, तो वो जी करता जी रहता हूँ। तो वो जी बढ़िया रहेगा, बेस्ट रहेगा ना उसमें। बिल्कुल बेस्ट सर। हाँ खुर्शी जी, तो मेरा एक सवाल और है। जी पूछिए। जैसे आप बता रहे हैं कि जो पैसा इन्होंने कंप्लेन पाया वही बैंक वाले ने तो उसके एप्लीकेशन कर दी, 2 बार मेल कर दी, लेकिन उसमें 3 लाख पे तो आया था, अनिल शर्मा ने जो गिरा था ना उस पे जी बैन आया था, लेकिन वो तो खाता 3 दिन से खुल ही नहीं रहा, वो लगातार मेल कर रहे हैं, लेकिन यस बैंक वाले ऊपर के सीनियर तो खोल ही नहीं रहे ना उसको।
एक्चुअली में जैसे आप इनके कांटेक्ट में रहेंगे ना, तो ये जैसे अभी आज मेल डाला, 2 दिन 4 दिन 3 दिन इसके बाद उनका रिप्लाई आया, तो वो कोऑर्डिनेशन में रहिएगा आप इनके कंटिन्यू। इनके सीनियर अथॉरिटी जब ये आगे लेटर जारी करेंगे, फिर आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, देन फिर आपको ये बताएंगे कि आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए अपने लीन हटाने के लिए, या ये प्रोसेस फॉलो कीजिए आपके पर्टिकुलर इस अमाउंट पे, बाकी अमाउंट को इस अकाउंट से निकलवा लीजिए, या जो भी बात होगी वो आपको वहाँ पे गाइड करेंगे। तो आप कंटिन्यू इनके टच में रहिए, और खासकर किसी ऐसे पर्सन को भी साथ में लेके जाइए जो इस तरह से टेक्निकल चीजें समझते हो, मेल वगैरह करना वगैरह ये सब चीजें जानते हो आपके परिवार में, तो उनके लिए भी ज्यादा इजी हो जाएगा। वरना वो लोग तो ये चाहेंगे सही, उनको पता होगी ना सूचना भी, तब भी वो आपको देने से बचेंगे। उनको सोचेंगे कि यार आपको समझाने में दिक्कत आ सकती है, आपको बताने में दिक्कत आ सकती है, तो वो ये टालने की कोशिश करेंगे आपको। तो नहीं आपको नहीं, क्या है उन्होंने कि उन्होंने हमसे लेटर तो लिखवाया, उन्होंने मेल किया, टॉप अप भी किया उसको, लेकिन जो ऊपर ब्रांच के सीनियर है उन्होंने वो अकाउंट को ही नहीं खोला। मैंने किया जिस पे पैसे पे बाउंडेशन आया, अनिल शर्मा ने गिरवाया है। बोले इस बंदे के आप नंबर लाओ, कहाँ से गिरा है क्या। अब मैंने साहब मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, और जिसने गिरवाया उसका फोन बंद आ रहा है। जब फोन ही बंद आ रहे हैं तो बात किससे करूं। और खुदान से वो उसने अपने इसके बच्चे से बात इसके भी कर बाद ली। पता है, अब मेरी बात सुनिए विजय जी, आपके पास और भी ऑप्शन रहेंगे अपने खाते से लीन हटाने के लिए, क्योंकि देखिए आपने तो कोई क्राइम किया नहीं है, आपके खाते में आप नहीं। पीड़ित हैं। तो आप सीधा सीधा आप कंप्लेन करेंगे अपने बैंक मैनेजर के लिए। क्या कंप्लेन जी करेंगे कि मेरा जी अकाउंट जो है वो इतने समय से इन्होंने फ्रीज कर रखा है इस अमाउंट के साथ, और ये जी। प्रॉपर मुझे जवाब भी नहीं दे रहे कि क्यों फ्रीज कर रखा है। नहीं, पर और उस उल्टा बंदे को जान साहब, सर उस बंदे को तो अपन जानते नहीं है जिसके द्वारा इन्होंने उल्टा कंप्लेंट की है। मैं ये कंप्लीट कीजिए, करने दीजिए मुझे। उल्टा ये मुझे बोल रहे हैं कि आप बताओ ये बंदा कौन है। मेरे अकाउंट में अगर कोई बंदा पैसे डाल रहा है तो मुझे क्या पता कौन डाल रहा है, मेरा अकाउंट तो सार्वजनिक है। अकाउंट नंबर तो सार्वजनिक ही होते हैं, वो तो पता है ना, आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ होता है। मोबाइल पे अगर आपको जी कोई जी पेमेंट जी डालेगा, जी जी। तो ये तो आपकी इंक्वायरी का पार्ट तो आपका है ना, कि आपने जो डला हुआ पैसा है उसके ऊपर इंक्वायरी करो, उसके ऊपर लीन लगाओ, कुछ भी करो। अगर मेरे नॉन होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं कैसे बताऊंगा। सही बात है। तो वो हाँ सब तो मैं चीजें अब आपका कोर्ट कचहरी का मैटर हो जाएगा थोड़ा सा लंबा, लेकिन ये होगा कि अब आपका अकाउंट और अमाउंट दोनों आपके इन फ्यूचर जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद खुल जाएंगे। हाँ मतलब टाइम लगेगा, यही तो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बस वो मैं क्या कह रहा हूँ ना, बैठे बैठे अगर आपको ये सब चीजें भी करनी पड़ रही है ना, तो ये सब भी करने के लिए आपको डिजर्व थोड़ा ना करते हैं आप, आपको थोड़ा ना मतलब है इन सब चीजों को करने से। लेकिन क्या करें, आप पीड़ित हैं हम, और उल्टा हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, तो अब हमें ये सब चीजें एक तरह से जो न्याय प्राप्ति का जो रास्ता हम अपनाएंगे, जो तरीके हम करेंगे, जो टाइम जो लगाएंगे, वो भी हमारे लिए एक तरह से सजा से कम नहीं है। वो भी हाँ हमें बैठे सजा बैठे ये था, 50 लाख और 20-70 लाख तो पहले उन लोगों ने खा लिए, और साढ़े 7 लाख और रोक दिए। देश का अभी दुर्भाग्य यही है कि सजा कि न्याय पाने के लिए जो रास्ता अपना रहे हैं ना, वो वही सजा है। मीटिंग हाँ को यही कोई तो। रिकॉर्ड कर रहा है क्या? इस मीटिंग को लगता है कोई रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं, विराट मीटिंग रिकॉर्ड कर ले। अनिल शर्मा चोर है ये मैं कह रहा हूँ, और इसके साथ जो भड़वे हैं ना ये भग रहे हैं। अगर ये पब्लिक का पैसा नहीं दे रहे ना, तो ये समझ ले ये बिल्कुल ही एक अन्याय कर रहे हैं खुद को। दूसरों को तो ये सता रहे हैं, खुद को भी मरना ही पड़ेगा। विराट अगर हो तो जरा चेक करना, तो सेटिंग में चेंजिंग करो तो। बिना परमिशन कोई कैसे रिकॉर्ड कर सकता है इस मीटिंग को? चेक करना। विराट भाई सो गए क्या? रिकॉर्ड हो रही है मीटिंग। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन सब तक जानी चाहिए। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल इसका मैंडेट शिकार आ रहा है। बनेंगे, बहुत शिकार बनेंगे इस अकाउंट वाली डिटेल का। यहाँ पे 80 लोग ही हैं सिर्फ। रिकॉर्ड क्यों कर रहा है कोई भाई हमारे बिना परमिशन के? विराट भाई जरा कल से सेटिंग देख लीजिएगा, ठीक है ना? अभी भी देखिए रिकॉर्ड हो रहा है। विराट लाइन पे है क्या? कौन देख कर रहा लेना है मैं कल रिकॉर्ड? से, देख लेना चेक कर देख लो लूंगा मैं विदाउट कल से। परमिशन।